नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में जल्द आएगी नई स्टार्टअप पॉलिसी, 5 साल में 325 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य, क्या होगा खास। दिल्ली सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की कि दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी जल्द लाई जाएगी। इस पॉलिसी के तहत अगले 5 सालों में 325 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसका लक्ष्य 2035 तक दिल्ली में 5000 स्टार्टअप विकसित करना है। सरकार ने कैंपस टू मार्केट पहल शुरू की है। इसके जरिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ITI के छात्रों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को जोड़कर पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। मंत्री आशीष सूद ने कहा, आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं रहा, बल्कि नौकरी पैदा करने वाला बन रहा है। हम दिल्ली को भारत का स्टार्टअप हब बनाने जा रहे हैं। अब मिलेगी जाम से मुक्ति, दिल्ली में शुरू होने वाली राइट लेफ्ट पार्किंग योजना क्या है। दिल्ली के बाजारों की सकरी सड़कों पर रोजाना लगने वाले भारी जाम को सुलझाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक अनोखा प्रयोग शुरू किया है। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी स्थित कृष्णा मार्केट में राइट लेफ्ट पार्किंग यानी कि दाएं बाएं पार्किंग नाम की एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अब रोज सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी नहीं की जा सकेंगी। इसके बजाय एक दिन सड़क के एक तरफ जैसे बाईं ओर पार्किंग होगी और अगले दिन दूसरी तरफ यानी कि दाईं ओर पार्किंग होगी। इसका उद्देश्य उस अफरा तफरी को खत्म करना है जिसकी वजह से बाजारों की मुख्य सड़कें अक्सर बंद हो जाती है। 190 यात्री लेकर जा रहे विमान के APU में आग, दूसरे फ्लाइट के इंजन में घुसा कंटेनर। सिंगापुर जा रहा एयर इंडिया का एक विमान तकनीकी खराबी के कारण बुधवार देर रात राष्ट्रीय राजधानी लौट आया। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विमान में करीब 190 लोग सवार थे। सूत्रों के अनुसार ड्रीम लाइनर विमान में APU यानी कि ऑक्सिलियरी पावर यूनिट में आग की चेतावनी मिली, जिसके बाद विमान करीब 1 घंटे तक हवा में रहने के बाद दिल्ली लौट आया। यात्रियों को वैकल्पिक विमान से सिंगापुर भेजा गया। इस संबंध में संपर्क करने पर एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि 14 जनवरी को दिल्ली से सिंगापुर जा रही उड़ान AI 2380 के परिचालन दल ने संभावित तकनीकी समस्या के चलते उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एहतियातन दिल्ली लौटने का फैसला किया। दिल्ली का पहला मिनी सचिवालय 212 करोड़ की लागत से होगा तैयार, CM रेखा गुप्ता ने परियोजना को दी हरी झंडी। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को जनता के और करीब लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के बैठक में द्वारका में दिल्ली के पहले डिस्ट्रिक्ट मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए 212 करोड़ 91 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना न केवल द्वारका बल्कि पूरी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। दिल्ली का यह पहला मिनी सचिवालय द्वारका सेक्टर 10 में तैयार होगा। इस बहुमंजिला इमारत का निर्माण आधुनिक सुविधाओं और स्मार्ट गवर्नेंस के विजन को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस सचिवालय के बनने से द्वारका और आसपास के लाखों निवासियों को अब अपने प्रशासनिक कार्यों जैसे कि राजस्व संबंधी मामले, सर्टिफिकेट बनवाने या अन्य सरकारी कामकाजों के लिए शहर के अलग अलग कोनों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह एक वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा, जहां जिला प्रशासन के सभी प्रमुख विभाग एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे। दिल्ली की हवा साफ करने के लिए MCD का मेगा प्लान, मेयर राजा इकबाल सिंह का दावा, 210 मैकेनिकल स्वीपर से होगी सफाई। दिल्ली की हवा हर साल जहर बनकर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है और प्रदूषण अब सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं बल्कि एक अस्थायी आपातकाल का रूप ले चुका है। बढ़ते AQI, सांस की बीमारियां और स्वास्थ्य पर मरता खतरा इस संकट की गंभीरता को साफ दिखाता है। इसी चुनौती के बीच इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव #पोल्यूशन का सोल्यूशन में प्रदूषण से निपटने को लेकर अहम मंथन हुआ। दिल्ली की पोल्यूटेड हवा से राहत दिलाने के लिए कई सुझाव सामने आए। MCD मेयर राजा इकबाल सिंह, सुंदर सिंह तंवर, डिप्टी चेयरमैन MCD स्टैंडिंग कमेटी और डस्ट पोल्यूशन एक्सपर्ट कृतिका चौधरी ने अपनी राय, रणनीति, वार रूम प्लानिंग और भविष्य के विजन पर चर्चा की है। दिल्ली 52 लाख लोगों को 24 घंटे पानी देने का प्लान, जाने सरकार के इस 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट की एक डिटेल। दिल्ली के 52 लाख से अधिक आबादी को 24 घंटे पानी सप्लाई के लिए दिल्ली सरकार 6121 करोड़ रुपए की लागत से 2741 किलोमीटर लंबी नई वाटर सप्लाई लाइनें बिछाएगी। कच्चे पानी को ट्रीट कर उसे स्टोर करने के लिए 35 नए अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाए जाएंगे। इसके लिए वजीराबाद और चंद्रावल वाटर कमांड एरिया से पानी सप्लाई किया जाएगा। चंद्रावल वाटर कमांड एरिया से 22 मीटर दबाव के साथ तो वजीराबाद वाटर कमांड एरिया से 17 मीटर दबाव के साथ पानी की सप्लाई होगी। दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह के अनुसार सरकार दिल्ली के सभी इलाकों में 24 घंटे पानी सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।
दिल्ली में शीतलहर के बीच बेघर लोगों के लिए 20,000 बेड का दावा, हकीकत जान चौंक जाएंगे आप। जब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, दिल्ली एनसीआर भी इससे अछूता नहीं है। यहां न्यूनतम पारा लगातार नीचे जा रहा है। तड़के सुबह कोहरे और धुंध से आम जनजीवन प्रभावित है। सर्दी के इस सितम में उन लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ी हुई है जिनके पास राष्ट्रीय राजधानी में घर नहीं है। इन बेघर लोगों को लेकर दिल्ली में रैन बसेरों का दावा किया जाता है। हालांकि ग्राउंड पर इस दावे को लेकर चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। में दिल्ली सरकार की ओर से दावा किया गया है कि उनके पास 322 नाइट शेल्टर हैं। में इनमें कुल 19,724 बिस्तर हैं। में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर हर नाइट शेल्टर की क्षमता और वहां कितने लोग रह रहे हैं इसकी जानकारी दी गई है। इन नंबरों को देखकर लगता है कि ठंड में किसी को भी बाहर नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन जब आप इन शेल्टरों में जाकर देखेंगे तो हकीकत कुछ और ही मिलेगी। मेट्रो से घर ऑफिस तक जाना होगा आसान, डीएमआरसी और भारत टैक्सी के बीच बड़ा करार। जो मेट्रो यात्रियों को अब मेट्रो स्टेशन से भारत टैक्सी की सुविधा मिलेगी। में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इंटीग्रेटेड लास्ट माइल कनेक्टिविटी शुरू करने के लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता किया है। पहले चरण में यह सुविधा कुल 10 मेट्रो स्टेशनों पर शुरू की जाएगी। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो स्टेशन से घर या वर्क प्लेस तक पहुंचना यात्रियों के लिए लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह करार किया गया है। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 10 मेट्रो स्टेशनों से लास्ट माइल कनेक्टिविटी सेवा शुरू होगी। पहले सीआर को जिंदा जलाया, फिर सबूत मिटाने के लिए ठिकाने लगा दी लाश। दिल्ली चिड़ियाघर में यह हो क्या रहा। चिड़ियाघर में एक सीआर को जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप लगाया। मैं कहा गया जिस बाड़े में वह था वहां आग लगाई गई और मिर्च नमक भी डाला गया। मामले की जांच एनिमल सेक्शन के प्रभारी ज्वाइंट डायरेक्टर को सौंपी गई है। हालांकि चिड़ियाघर के डायरेक्टर डॉक्टर संजीत कुमार ने कहा कि सीआरों की संख्या रिकॉर्ड के मुताबिक है, फिर भी मामले की जांच कराई जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, 5,000 सीसीटीवी से होगी निगरानी, 20,000 पुलिसकर्मी तैनात। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। में दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। परेड रूट पर 5,000 सीसीटीवी कैमरे और 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। में आईजीआई हवाई क्षेत्र में अस्थायी प्रतिबंध रहेंगे। दर्शकों को कम सामान लाने और कुछ वस्तुओं जैसे हैंडबैग, चाकू, ड्रोन आदि को परेड स्थल पर न ले जाने की सलाह दी गई है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और सबूत देना चाहती है पीड़िता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा। जब उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में कुलदीप सेंगर के खिलाफ अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई और सेंगर से इस याचिका पर जवाब तलब किया है। सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी, जिसकी अपील लंबित है। में कोर्ट ने पीड़िता को 31 जनवरी तक दस्तावेज दाखिल करने और सीबीआई सेंगर को 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। दिल्ली सरकार लाई कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रीन प्रोजेक्ट से की जाएगी कमाई। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर जनता के गुस्से के बाद कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत विभिन्न ग्रीन प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन में कमी करके अर्जित क्रेडिट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचकर राजस्व जुटाया जाएगा। यह कदम महंगे हरित विकल्पों को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाएगा और राज्य को आय होगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में एनकाउंटर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर दबोचे, गोली लगने से बाल बाल बचा पुलिसकर्मी। दिल्ली में उत्तरी जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पश्चिम बिहार के एक जिम और विनोद नगर में फायरिंग की थी। पुलिस ने हरनिकी यमुना पुस्ता पर ट्रैप लगाया, जहां शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक शूटर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने पिस्टल और स्कूटी बरामद की है। इस शाहीन बाग से जुड़े तुर्कमान गेट हिंसा के तार, यूट्यूबर एमन रिजवी की भूमिका आई सामने। तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के तार शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़े हैं। जांच में सामने आया कि यूट्यूबर एमन रिजवी ने 10 अन्य इन्फ्लुएंसरों के साथ मिलकर गलत तथ्यों से भीड़ को भड़काया। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों से पूछताछ कर 20 को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य भड़काने वाले फरार हैं। 5 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हो गई। सूत्रों के मुताबिक शाहीन बाग में लोगों को भड़काने में शामिल रही महिला यूट्यूबर एमन रिजवी ने यहां भी गलत तथ्यों को पेश कर हिंसा भड़काने का काम किया। इसमें करीब 10 इन्फ्लुएंसर उसका प्रयोग कर रहे थे। पुलिस ने सभी की सूची तैयार कर उनके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वे हिंसा के बाद से ही फरार हैं। डीयू में दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने पर गहराया विवाद, विरोध में उतरे फैकल्टी।
जो दिल्ली विश्वविद्यालय में दयाल सिंह यानी कि इवनिंग कॉलेज का नाम बंदा सिंह बहादुर रखने के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया। स्टाफ एसोसिएशन ने परामर्श की कमी और 1978 की ट्रांसफर डीड के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। में जो मूल नाम बनाए रखने का प्रावधान करती है। उन्होंने भूमि अधिकार खोने की चेतावनी दी और 2017 में इसी तरह के एक वापस लिए गए प्रस्ताव का जिक्र किया। में डीयू रजिस्ट्रार ने कहा कि मामला कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जाएगा। ई रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर, रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीने का समय देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग गैर पंजीकृत ई रिक्शा चालकों को पंजीकरण पूरा करने के लिए 1 महीने का समय देने पर विचार कर रहा है। यह कदम सड़क सुरक्षा सुधारने और यातायात जाम की समस्या कम करने के लिए उठाया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दुर्घटना के बाद सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। विभाग का लक्ष्य सुरक्षा के साथ आजीविका सुनिश्चित करना है। दिल्ली बनेगी देश की स्टार्टअप राजधानी, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, जल्द आएगी नई नीति। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली को स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही है। मैं जल्द ही दिल्ली स्टार्टअप नीति लाई जाएगी, मैं जिससे युवाओं को अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलने का सशक्त मंच मिलेगा। मैं कैंपस टू मार्केट महोत्सव में उन्होंने युवाओं के कौशल को सराहा, मैं जहां केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। अमृत 2.0 परियोजना से दिल्ली की कई झीलों को मिला नया जीवन, लेकिन कागजों में तर और जमीनी पर सूखी है झील। दिल्ली में अमृत 2.0 परियोजना के तहत कई झीलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। एमसीडी की 21 में से 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन नैनी, वेलकम और आयानगर झीलें अभी भी अधूरी हैं। नैनी झील का काम अस्थायी समिति के गठन में देरी के कारण रुका है। वेलकम झील के एसटीपी पानी न मिलने से बंद है और आयानगर झील की सफाई चल रही है। संजय झील का सफल जीर्णोद्धार हो चुका है। इसके अलावा डीडीए के अधीन आने वाले फलसवा झील अब भी उद्धार का इंतजार कर रही है। यह झील अतिक्रमण के साथ ही गंदगी की शिकार है, में जहां पर कीचड़ साफ तौर पर झील के अंदर देखी जा सकती है। हालांकि पिछले कुछ समय में पूर्वी दिल्ली में संजय झील का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। यहां पानी आ गया है। इसकी वजह से यह इलाका नागरिकों से लेकर पक्षियों तक के लिए अब पिकनिक का स्पॉट बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली मॉडल फॉर हेल्थी लीवर लॉन्च, बीमारियों से निपटने में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय राजधानी में लीवर संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली मॉडल फॉर हेल्थी लीवर और लीवर ज्ञान हेल्पलाइन शुरू की गई है। में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने ILBS के 16वें स्थापना दिवस पर इन्हें लॉन्च किया। इस मॉडल का उद्देश्य फैटी लीवर जैसी बीमारियों की रोकथाम, जागरूकता, स्क्रीनिंग और जीवन शैली में सुधार लाना है। ILBS ने पिछले साल 1,60,000 मरीजों का इलाज किया और 162 लीवर ट्रांसप्लांट किए। मिशन 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, 250 वार्ड पर्यवेक्षक किए नियुक्त, ज्यादातर युवाओं को मिलेगी जिम्मेदारी। जी हां, आम आदमी पार्टी ने आगामी निगम चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने दिल्ली के सभी 250 निगम वार्डों और 7 NDMC वार्डों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनमें अधिकतर युवा और सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं। इस कदम से कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और 2027 के निगम चुनावों में जीत हासिल करने की उम्मीद है, जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनावों में भी मिलने की संभावना है। दिल्ली में नए राजस्व जिलों के आधार पर हर जिले में कोर्ट बनाने की मांग, न्यायिक प्रशासन सुधारने पर जोर। दिल्ली में नए राजस्व जिलों के आधार पर जिला कोर्ट बनाने की मांग उठी है। अब 13 राजस्व जिले होने के बावजूद केवल 11 जिला कोर्ट हैं। में सेंटर फॉर यूथ, कल्चर, लॉ एंड एनवायरमेंट ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 2012 की अधिसूचना लागू करने का आग्रह किया। संस्था का कहना है कि हर जिला स्तर पर कोर्ट होने से न्यायिक प्रशासन बेहतर होगा और अदालतों पर काम का बोझ कम होगा। बता दें कि 2012 में उपराज्यपाल की मंजूरी पर दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी की थी में कि जितने राजस्व जिले होंगे उतने ही जिला कोर्ट भी होंगे। में स्वयं सेवी संस्था सेंटर फॉर यूथ, कल्चर, लॉ एंड एनवायरमेंट ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। संस्था के अध्यक्ष पारस त्यागी ने इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। दिल्ली में पर्यटन की नई सेर, 1 महीने में शुरू होगी इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सेवा, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली सरकार 1 महीने के भीतर प्रमुख स्मारकों और स्थलों को जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस सेवा शुरू करेगी। यह पहल शहर के पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि टीटीसी से 2 बसें लीज पर ली गई हैं, जो दिल्ली के मशहूर लैंडमार्क की तस्वीरों से सजी होंगी। मैं इसके अतिरिक्त दिल्ली पर्यटन हेरिटेज वॉक और फेलोशिप कार्यक्रम भी चला रहा है।
पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली परिवहन निगम से शुरुआती 3 महीनों के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें लीज पर ली गई है। ये बसें दिल्ली के मशहूर लैंडमार्क की तस्वीरों से सजी है मैं ताकि राजधानी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दिखाया जा सके। एक गोबर उपलों से दाह संस्कार शुरू, दिल्ली के ज्वाला नगर पर शमशान घाट पर एमसीडी की नई पहल, होंगे ये फायदे। ये दिल्ली में पेड़ों की कटाई कम करने के लिए गाय के गोबर आधारित दाह संस्कार प्रणाली शुरू की गई है। मैं ज्वाला नगर शमशान घाट पर यह पायलट प्रोजेक्ट 75% गोबर के उबले और 25% लकड़ी का उपयोग करता है। मैं जल्द ही इसे द्वारका और ग्रीन पार्क में भी लागू किया जाएगा, मैं जिससे प्रतिदिन लगभग 2 पेड़ों की लकड़ी की बचत होगी। एमसीडी का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल दाह संस्कार को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति भवन में झलकेगी भारतीयता, औपनिवेशिक प्रति घटे, स्टेट गलियारे में लगे 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र। जी हां, राष्ट्रपति भवन से औपनिवेशिक अवशेष हटा दिए गए। ब्रिटिश अधिकारियों की 90 से अधिक तस्वीरों की जगह अब 21 परमवीर चक्र विजेताओं के भव्य चित्र लगाए गए हैं। इन चित्रों के नीचे QR कोड भी है, जिससे लोग उनके शौर्य के बारे में जान सकें। यह कदम भारतीयता को बढ़ावा देने और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने की दिशा में है। इससे पहले मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया था। दिल्ली के कल्याणपुरी में सनसनी, शख्स पर दर्जनों बार चाकू मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी टीमें। जब पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक व्यक्ति की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक को 1 दर्जन से ज्यादा बार चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का गोयल ने किया स्वागत, बोले आवारा कुत्तों को खाना डालने वालों के खिलाफ FIR की जाए दर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही आवारा कुत्तों से संबंधित सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों का स्वागत किया है। विजय गोयल लंबे समय से देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या और लगातार लोगों पर आवारा कुत्तों द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर आवाज उठा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मैं दिल्ली NCR के विभिन्न इलाकों में लगातार विजय गोयल द्वारा निवासियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में जाकर आंदोलन को गति देने की कवायद की जा रही है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में चला DDA का बुलडोजर, 500 से ज्यादा लोग बेघर, गौशालाओं को भी किया जमींदोज। जी हां, राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 स्थित बेगमपुर थाना इलाके में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इलाके में बनी गौशाला और झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस तोड़फोड़ की कार्रवाई ने करीब 500 लोगों को इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर ला खड़ा कर दिया। स्थानीय लोगों ने DDA की इस कार्रवाई को पूरी तरह से अमानवीय और शर्मनाक बताया। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक DDA ने यह कार्रवाई जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से शुरू की है। मैं सुबह भारी पुलिस बल और DDA की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और झुग्गियों के साथ साथ बनी गौशाला को हटाना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कई परिवारों का सामान मलबे में दब गया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे आ गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें पहले से कोई वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास की ठोस जानकारी नहीं दी गई है। अब डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जा सकेगा, कितना खर्च आएगा, जाने पूरी जानकारी। ये दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट में एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। अब राजधानी में पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जा सकेगा। न सिर्फ यह सरकार पहली 1000 रेट्रोफिटेड गाड़ियों पर 5000 रुपए की सब्सिडी देने पर भी विचार कर रही है। इस कदम से दिल्ली में मौजूद लाखों पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप होने का खतरा कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने की प्रक्रिया तेज होगी। आतिशी वाला वीडियो डिलीट करने का आदेश, जालंधर की अदालत ने कहा फर्जी पाया गया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की वीडियो मामले जालंधर की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने पाया कि जांच में पता चला कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए हैं। मैं साथ ही जिन भी अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया गया उनसे संबंधित सभी लिंक भी डिलीट करने के निर्देश दिए गए हैं। लाल किला ब्लास्ट के आरोपी इसलिए NIA पहुंची कोर्ट, रिमांड बढ़ाने की मांग।
दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में हैं। एनआईए ने इन सभी की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। एनआईए ने कस्टडी बढ़ाने की मांग पटियाला हाउस कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने एनआईए को 16 जनवरी तक की कस्टडी दे दी है। एनआईए ने कहा कि जांच के सिलसिले में आरोपियों से पूछताछ करनी है। एनआईए ने लाल किला ब्लास्ट टेरर मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ करने के लिए कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि ये सभी कोड वर्ड में बात करते थे, मैं जिसे समझने और उनसे पूछताछ करने के लिए रिमांड चाहिए। इसलिए इस पर कोर्ट ने एनआईए को 3 दिन की रिमांड दे दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।